हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जौनपुरिया एकेडमी में। तो बच्चों, मैं उपेंद्र सर, मैं आज से क्लास 10 वालों के लिए बायोलॉजी लेकर आया हूं और एकदम बढ़िया क्लास है बच्चों। आप सभी लोग एकदम मस्त हो जाएंगे, ठीक है ना। आप सभी के लिए ये बायोलॉजी क्लास है। अधिक से अधिक बच्चों को ये शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आप लोग का सपोर्ट ना हम लोग के लिए बहुत मायने रखेगा, ठीक है। तो आप लोग का सपोर्ट बहुत जरूरी है बच्चों हम लोग के लिए, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है और पहला चैप्टर है, और उस चैप्टर का नाम है क्या? जैव प्रक्रम। क्या बच्चों? जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ठीक है, पहला चैप्टर है, पार्ट 1 है। कौन सा है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, इसे बोला जाता है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, ठीक है, जैव प्रक्रम। तो बच्चों, जैव प्रक्रम है क्या? कभी आप लोग सुने हैं जैव प्रक्रम के बारे में? नहीं सुने होंगे, अभी तो क्लास 10 में आए हैं आप लोग, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं जैव प्रक्रम है क्या। तो बेटा, वे प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं, उन्हें हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है ना। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं बच्चों? वे प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं, उन्हें बच्चा क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है ना। जैव प्रक्रम किसे कहेंगे बच्चा? इधर आ जाइए, देखिए इधर, जैव प्रक्रम किसे कहेंगे? देखो, वे प्रक्रियाएं वे प्रक्रियाएं वे प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं, उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। उन्हें बच्चा क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है ना। जैव प्रक्रम किसे कहेंगे? वे प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित बनाए रखने में क्या होती है बच्चों? सक्षम होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या है बेटा? एग्जाम्पल क्या है इसका? जैसे देखिएगा, जैसे बच्चा हो गया पोषण। क्या? पोषण हो गया, जैसे हो गया पोषण, ठीक है ना। और क्या हो गया बच्चा? पोषण हो गया। उसके बाद क्या? बोलो, पोषण हो गया, श्वसन हो गया, ठीक है, जनन हो गया, और क्या बच्चा? उत्सर्जन हो गया, ठीक। और क्या? एक बच्चा होता है परिवहन। क्या? परिवहन भी जरूरी है बच्चा, परिवहन भी जरूरी है, ठीक है। तो देखिए, जैव प्रक्रम किसे कहेंगे? तो वे प्रक्रियाएं, क्या बच्चा? वे प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं। वे प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं बच्चा, उन्हें क्या कहते हैं बच्चा? जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे पोषण, श्वसन, जनन, उत्सर्जन, परिवहन, ये सब क्या है बच्ची? जैव प्रक्रम है। क्या है? जैव प्रक्रम के क्या है? एग्जाम्पल है। क्या बच्चा? जैव प्रक्रम के क्या है? एग्जाम्पल है। अब जरा इधर देखिएगा, पोषण क्या चीज? किसके बारे में? पोषण। तो पोषण देखो बेटा, अगर आपको जीवित रहना है तो भोजन की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं? पड़ेगी ना। खाना भी खाना पड़ेगा। आपका शरीर जो है, आपके शरीर में जो सेल है, उन्हें क्या चाहिए? ऊर्जा। तो ऊर्जा कहां से मिलेगा बेटा? भोजन से मिलेगा। तो हमें भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। बात हमारी नहीं है। तो पोषण भी जरूरी है। अगर हमें अपनी जिंदगी जीनी है तो हमें क्या करना होगा? भोजन ग्रहण करना होगा, ठीक है ना। अब इधर आ जाइए, श्वसन पे अगर हमें अपनी जीवन को जीना है तो क्या करना है? ऑक्सीजन भी लेना पड़ेगा ना। ऑक्सीजन जरूरी है नहीं आपके शरीर के लिए? तो आपके शरीर के लिए ऑक्सीजन भी जरूरी है बेटा, ठीक है ना। अब इधर देखिएगा, जनन। अगर कोई भी व्यक्ति, हम हो या आप हो या इस पूरे पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीव जंतु, अगर अपने अस्तित्व को बनाए रखेंगे ना तो उन्हें जनन करना ही पड़ेगा। यदि वो अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रखेंगे तो इसका मतलब बेटा वो जनन, बोलो, ठीक है। अगर अपने अस्तित्व को बनाए रखेंगे तो इसका मतलब उन्हें क्या करना होगा? जनन करना होगा। अगर वो जनन नहीं करेंगे बेटा तो उनका अस्तित्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो जीवों को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए
जनन करना पड़ता है, ठीक ना, तो जनन भी आवश्यकता होता है, ठीक है। और सुनिए उत्सर्जन, उत्सर्जन क्या है बेटा, अगर कोई भी चीज हम ग्रहण कर रहे हैं, हम कोई भी चीज खा रहे हैं, ठीक ना, तो हमारे शरीर में पाचन के फलस्वरूप अवशिष्ट पदार्थ भी तो बचेंगे। वो अवशिष्ट पदार्थ क्या होंगे, वो अवशिष्ट पदार्थ को हम क्या करेंगे, अपने शरीर से क्या करेंगे, उत्सर्जित करेंगे बेटा, क्या करेंगे, उत्सर्जित करेंगे। अगर अपने शरीर से खाद्य पदार्थों को, जो अवशिष्ट खाद्य पदार्थ हैं, मूत्र हैं, अगर उनका उत्सर्जन नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि तब भी हम रोग से ग्रसित हो जाएंगे और एक दिन जाएंगे बेटा, तेरा ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे हमें बचना है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, उत्सर्जन भी करना पड़ेगा। बात हमारे नहीं आया। अब जरा इधर देखिएगा, परिवहन क्या है। अगर हम भोजन ग्रहण किए बेटा, पाचन हुआ उसका, तो भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए किसी की आवश्यकता होगी, होगी नहीं होगी, होगी ना। तो इसका मतलब यह है परिवहन की आवश्यकता है, ठीक ना। आपके शरीर में नसें पाई जाती हैं, धमनियां पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, ब्लड की सहायता से पचे हुए भोजन को क्या करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायता करती है बेटा, क्या करती हैं, सहायता करती हैं। बात हमारे नहीं आया तो बताओ, ये पूरा बढ़िया फॉर्म आ गया। जैव प्रक्रम क्या है, जैव प्रक्रम किससे कहेंगे बेटा, वे प्रक्रियाएं, क्या, वे प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं, उन्हें बेटा क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। बात हमारे नहीं है, उन्हें क्या कहेंगे बेटा, जैव प्रक्रम कहेंगे, क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम कहेंगे। बोलो बेटा, बात समझ आया। चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट में। अब सुनिए, जैव प्रक्रम कितने प्रकार से होते हैं बेटा। देखो, जैव प्रक्रम को हम लोग उपापचयी क्रिया भी कहते हैं, क्या कहते हैं, उपापचयी क्रिया, ठीक है। तो जैव प्रक्रम को ही, जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम को ही, जैव प्रक्रम को ही उपापचयी, उपापचयी क्रियाएं भी कहते हैं। उपापचयी क्रियाएं, उपापचयी क्रियाएं भी कहते हैं, ठीक है। जैव प्रक्रम को ही उपापचयी क्रियाएं भी कहते हैं बेटा। अब जरा इधर देखिए, उपापचयी क्रिया कितने प्रकार की होती है बच्ची, दो प्रकार। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है उपापचयी क्रिया। पहला क्या है बेटा, पहला है उपचयी क्रिया, क्या है, उपचयी क्रियाएं, पहला है उपचयी क्रियाएं। उपचयी क्रियाओं को क्या कहते हैं बच्चा, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, बोलो, इसको कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक, बच्ची, एनाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक ना, एनाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस। बात समझ नहीं आया, अब जरा ध्यान से समझिएगा। सुनिए, उपचयी क्रिया क्या है, उपचयी क्रिया कहेंगे किसे, ठीक है। तो सुनिए, ऐसी प्रक्रियाएं, क्या बेटा, ऐसी प्रक्रियाएं जिसमें तरल कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं बेटा, उसे क्या कहते हैं, उपचयी क्रिया कहते हैं। बोल बेटा, बात समझ नहीं आया। उपचयी क्रिया किसे कहते हैं, क्या कहेंगे, उपचयी क्रिया ऐसी प्रक्रियाएं या ऐसी क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं, उन्हें बेटा क्या कहते हैं, बोलो बोलो, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं उपचयी क्रिया। क्या कहते हैं बेटा, उपचयी क्रिया कहते हैं। बात हम आया, उपचयी क्रिया किसे कहेंगे, ऐसी ऐसी क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जिसमें, जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थ, सरल कार्बनिक पदार्थ, सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ में, जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं, बदल जाते हैं, उन्हें उपचयी क्रिया कहते हैं, उन्हें उपचयी क्रियाएं कहते हैं, उन्हें उपचयी क्रियाएं कहते हैं। बोलो बच्चा, उदाहरण क्या होगा इसका, उदाहरण, ये बेटा उदाहरण क्या होगा, उदाहरण होगा क्या, बोलो, प्रकाश संश्लेषण। क्या, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की सहायता से पौधे क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं बच्चों, क्या, अपने भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक ना। उदाहरण में क्या है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक ना। प्रकाश बेटा, प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना। अब प्रकाश संश्लेषण में कौन तैयार करता है भोजन, हरे पेड़ पौधे। कौन बेटा, हरे पेड़ पौधे, ठीक है ना, हरे पेड़ पौधे,
कौन तैयार करता है? हरे पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अब कहोगे कैसे सर जी, कैसे ये हो गया, ये कैसे हो गया? देखते देखते इधर आइए, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसी क्रियाएं, क्या बेटा? ऐसी क्रियाएं जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्ची? उपचयी क्रिया। क्या कहते हैं? उपचयी क्रिया कहते हैं। अब आपको हम बता रहे हैं कैसे ये हुआ, सुनिएगा। देखिए, जो पौधे होते हैं, पौधे की जड़ें, जड़ का क्या होता है? खनिज, लवण, जल आदि जड़ों के द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। उसके बाद जो पत्ती होती है उसमें क्या पाया जाता है? स्टोमेटा, रंध्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रंध्र, स्टोमेटा पाया जाता है। उसमें क्या होगा? जो वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में फैला हुआ है, वो क्या आता है? पत्तियों तक, उसी स्टोमेटा में आएगा, ठीक ना, रंध्र में आएगा। उसके बाद जड़ों से क्या होगा? जल, खनिज, लवण आदि जड़ों के द्वारा, ठीक ना, पत्तियों में आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद अब देखो, जैसे हम क्या किए हैं, हम क्या कर लिया, हमें भोजन का निर्माण करना है। हमें किसका निर्माण करना है? भोजन का। भोजन बनाना है तो हम क्या करेंगे? सब्जी काटेंगे, सब्जी को काट लेंगे। उसके बाद उसमें मसाला वगैरह सब मिलाए जाएंगे। तो उसको पकाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? बोलो, उष्मा की ना? उष्मा की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? होगी ना? तो इसका मतलब ये भी है कि पौधे सब चीजों को स्टोर कर लेते हैं, लेकिन उनको पकाने के लिए उष्मा की आवश्यकता पड़ती है। तो उष्मा का काम कौन करेगा? कौन? बोलो, प्रकाश। कौन करेगा? प्रकाश। जैसे ही वो प्रकाश पत्तियों पर पड़ेगा बेटा, तुरंत भोजन का निर्माण हो जाएगा। और वो भोजन क्या बनाएंगे? ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जल जो हुआ, जल, खनिज, लवण, ठीक है ना, ये सब जो है ग्लूकोज की अपेक्षा क्या है? सरल कार्बनिक पदार्थ है। ये सरल कार्बनिक पदार्थ से ग्लूकोज का निर्माण हुआ, जो क्या है? इनकी अपेक्षा जटिल होता है ग्लूकोज। बात समझ नहीं आया? ठीक ना? तो वही आपको बता रहे हैं कि बेटा ऐसी क्रियाएं जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं बेटा, उन्हें क्या कहते हैं? बोलो, उपचयी क्रियाएं कहते हैं। बात समझ नहीं है? ठीक है, उदाहरण जैसे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण बेटा कौन करते हैं? बोलो, कौन करते हैं? प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधे करते हैं। कौन? हरे पेड़ पौधे करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अब आगे चले बेटा, अब आगे चलेंगे। देखो आगे, देखो पहला हम लोग पढ़ लिए। पहला क्या पढ़े? बोलो, उपचयी क्रिया। अब क्या पढ़ेंगे? अपचयी क्रिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? अपचयी क्रिया। दूसरा क्या है? अपचयी क्रिया। क्या दूसरा क्या है? अपचयी क्रिया क्या है भैया? देखिए, अपचयी क्रिया दूसरा है। अपचयी क्रियाएं, लो भैया, अपचयी क्रियाओं को क्या कहते हैं? अपचयी क्रिया को कहते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा? कैटाबोलिक रिएक्शन। ठीक है, इसे कहते हैं कैटाबोलिक, कैटाबोलिक रिएक्शन। ठीक ना, इसे क्या बोलेंगे? कैटाबोलिक रिएक्शन से बोलते हैं। अब जरा इधर देखिएगा, देखिए अपचयी क्रिया क्या है बेटा? तो अपचयी क्रिया किसे कहेंगे? ऐसी क्रियाएं या वे क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं। क्या बेटा? जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं, उन्हें बेटा क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अपचयी क्रियाएं। क्या कहेंगे? अपचयी क्रियाएं कहेंगे। तो क्या कहेंगे बेटा? इसका परिभाषा क्या होगा? ऐसी क्रियाएं, क्या बच्ची? ऐसी क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ, जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ, जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में, सरल कार्बनिक पदार्थ में, सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं, सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं, बदल जाते हैं, उन्हें बेटा क्या कहते हैं? उन्हें अपचयी, उन्हें अपचयी क्रियाएं कहते हैं। उन्हें अपचयी क्रियाएं कहते हैं। बोलो बच्चा, बात समझ नहीं आया? अपचयी क्रिया किसे कहेंगे? अरे भैया बताओ, अपचयी क्रिया क्या है? ऐसी क्रियाएं, क्या बच्चा? ऐसी क्रियाएं जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ
सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं बच्चों, उसे क्या कहा जाता है? हेडिंग कहा जाता है। और हेडिंग कौन है? बोलो, कौन है हेडिंग? अपचयी क्रिया। उसे क्या बोलेंगे? अपचयी क्रिया कहेंगे। ठीक है ना? उदाहरण देखिए बेटा, उदाहरण 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 में क्या है बेटा? उदाहरण में पाचन, क्या बेटा? पाचन, पाचन और श्वसन, पाचन श्वसन, ये सब क्या है? इसके अंतर्गत आएगा। बोलो, ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा अपचयी क्रिया के अंतर्गत। कैसे? जरा सुनिएगा। जैसे रोटी क्या है बेटा? रोटी क्या है बताओ? ठोस पदार्थ है ना। हम ठोस पदार्थ को क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं ना। अपने दांतों द्वारा उसे पीस पीस कर क्या बना रहे हैं? लुगदी, लुगदी में परिवर्तित कर दिए। अब क्या हुआ? पाचन उसका हुआ। क्यों? क्योंकि मुख में टालिन नामक एंजाइम पाई जा रही है ना। मुख में भोजन का पाचन हो रहा है, उसके बाद भोजन जाएगी आमाशय में, आमाशय में उसका पाचन होगा। इसका मतलब वो जटिल से बिना सरल में टूटती चली जा रही है। तो पाचन एक प्रक्रिया है, पाचन एक प्रक्रिया है या क्रिया है जो किसके अंतर्गत आता है? बोलो, किसके अंतर्गत आता है? अपचयी क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक ना? ये प्रक्रिया क्या करता है बच्चों? ये प्रक्रिया क्या करता है? जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में क्या करता है? तोड़ देता है। क्या कर देता है? तोड़ देता है, विखंडित कर देता है बेटा। बात समझ आया? तो ऐसी क्रियाएं जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं, उसे बच्ची क्या कहते हैं? अपचयी क्रिया कहते हैं। बात समझ आया? याद हो गया होगा, ये दिमाग में भर गया होगा, ये तो मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है? जरा इधर देखिएगा, पाचन क्या है बेटा? पाचन, अब सुनिए, अब ग्लूकोज है, ग्लूकोज का भी पाचन होता है बेटा। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है। ठीक ना? आगे आपको पढ़ाएंगे ग्लाइकोलाइसिस क्या है। ठीक ना? तो वहां पे ग्लूकोज टूटता है, तो ग्लूकोज टूट करके ऊर्जा का निर्माण करेगा, ऊर्जा बनेगा, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। ठीक ना? तो ग्लूकोज जब टूटेगा बेटा ना, तो ग्लूकोज उस स्थिति में जटिल कार्बनिक पदार्थ रहेगा और जो ऊर्जा बनेगा वो सरल कार्बनिक पदार्थ। तो वहां पे भी क्या होता है? क्रिया हो रहा है वहां पे भी। ठीक ना? तो श्वसन और ग्लूकोज टूटेगा कब? जब ऑक्सीजन लोगे तब। ऑक्सीजन से ही ग्लूकोज टूटता है बेटा, और किसी दूसरे से टूटता नहीं है। इसके बारे में हम आपको डिटेल्स में पढ़ाएंगे, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कैसे होती है। बात समझ नहीं है? ठीक है ना? तो चलिए, अगर आपको ये पसंद आया है ये वीडियो, तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग को, ठीक है, हम लोग के लिए ये चैनल जो बना है ये सबके लिए है, चाहे हम हो चाहे आप हो। आप लोग इस चैनल को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, जिससे हम लोग को अधिक ऊर्जा मिले और अधिक ऊर्जा के साथ हम लोग को, ठीक ना,